हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 भारत गौरव। कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण यह राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंडों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इसे विश्व के सिरमौर पर प्रतिष्ठित किया। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल में सबसे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे कि कविता भारत गौरव यह हमें प्रकृति के कैसी नज़दीक ले आता है और पुराने भारत का कैसे चित्रण किया है। तो भारत गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थल है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश में यानी कि भारत में हुई है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहला यहाँ पता चला था। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ है, ऐसा माना जाता है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। आर्यों के परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे आर्य। अब हम देखेंगे कविता। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल यहाँ। भूलोक यानी कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। पुण्य लीला स्थल यानी कि पवित्र भूमि। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जहाँ के हिमालय
फैला मनोहर, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि मनोहर। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ के पहले प्रकृति की सुंदरता, यहाँ पर कवि ने पहले प्रकृति की सुंदरता की बात की है। ये पृथ्वी लोक का गौरव है, प्रकृति का लीला स्थल है जहाँ अनेक महान ऋषियों ने अपनी लीला की है। हिमालय नाम का पर्वत चारों ओर फैला हुआ है और उसकी सुंदरता से आप देख सकते हैं कि सुंदरता से घने जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे नज़र आते हैं। चारों ओर ये प्रकृति का नज़ारा है। एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर बर्फीले हिमालय है। एक ओर रेगिस्तान है तो दूसरी ओर घने जंगल है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो दूसरी ओर मैदानी इलाके हैं। प्रकृति के ऐसे सारे रंग अन्य किसी देश में नहीं है। भारतीय मौसम दुनिया के सभी मौसम से बेहतर है। यहाँ 4 ऋतु है और ऐसा पवित्र हमारा देश है। और उनके अलावा कवि आगे कहते हैं कि जहाँ पवित्र गंगा नदी बहती है और भारत के लोगों में सदियों से गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा है। सनातन धर्म में नदी में गंगा को भी दर्जा दिया गया है। इसीलिए भक्त अपने घर में पवित्र रखने के लिए गंगा जल रखते हैं। गंगा का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है और पूजा अर्चना, शुद्धिकरण, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। और ऐसी पवित्र भूमि हमारी कौन है तो कि भारत माता है, जहाँ हिमालय है और गंगा नदी भी है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? संपूर्ण देश से उत्कर्ष यानी कि उन्नति। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। वो कहते हैं कि दुनिया के सारे देशों में हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे अधिक उत्कर्ष यानी कि उन्नति, प्रगति हुई है। सबसे अधिक प्रगति हमारे देश की ही हुई है, जो ऋषियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि अनेक ऋषियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। सप्त ऋषियों के अलावा कपिल, कणाद, गौतम, व्यास, बृहस्पति, शंकराचार्य आदि ऋषियों यहाँ पर हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर, कबीर, रामानंद ऐसे भक्त हुए हैं। रैदास, मीराबाई, तुलसीदास ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हमारे देश में हुए हैं। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विठलनाथ, गुरु गोविंद सिंह ऐसे कई ही ऋषियों की यह भूमि है। यह कौन है? तो यह तो हमारा भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही हमारे संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? पुरातन यानी कि पुराना, प्राचीन। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूति यानी कि संसार का वैभव, यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यहाँ विस्तार है। विधि यानी कि विधाता, विधाता ने ही नर यानी कि मनुष्य सृष्टि का सबसे पहला यही विस्तार किया है। ऐसा वृद्ध आज कल का नहीं है। कवि कहते हैं कि ऐसा वृद्ध भारत देश आजकल का नहीं है, ये तो बहुत वृद्ध पुराना है। जब पहले पहले हमारे हवाओं ने चलना सीखा था, समुद्र ने लहराना सीखा था, ऐसा हमारा देश है।
ऐसा पुराना पौराणिक हमारा देश है और संसार का सिरमौर है, और ऐसा पुराना देश विश्व में और कोई नहीं है। भगवान की अनेक बहुभूतियाँ यहाँ पर है और अनेक ऋषियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। अनेक देवताओं का यहाँ पर वास है और कहा जाता है कि विधाता ने नर सृष्टि का सबसे पहले विस्तार यहाँ से किया है। ऐसा पौराणिक हमारा भारत देश है और बहुभूतियों का हमारा यह, तो कि यहाँ अनेक ऋषियों ने और देवताओं ने जन्म लिया था। उनकी झलक देखने यहाँ पर भारत में ही मिलती है। कहा जाता है कि मनुष्य ने प्रारंभ में भारत में रहता था और मनु नामक से मनुष्य का सर्जन, और मनु ने मनुष्य का सर्जन किया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारा भारत देश, ऐसा हमारा भारत देश है। अनेक ऋषियों की यह पवित्र भूमि है। थैंक यू।